तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग कुछ सवाल को हल करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, ताकि जो भी आज क्वेश्चंस हैं, सवाल है, जो हम लोग पिछले फार्मूले को पढ़े थे, उस फार्मूले पर आधारित उस सवाल को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाए और सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे, यानी क्लास को शेयर कर दे कम से कम एक एक ग्रुप में, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो क्या हो जाए, आसानी से जुड़ जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले से ये सवाल लिख दिया गया है कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की क्षमता एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। जबकि संयोजन को 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में रखे जाने पर इसकी फोकस दूरी तथा क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर आगे इसी में कह रहा है, जबकि लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक कितना है, 1.5 है। ठीक, यानी सवाल में ये कहा गया है कि हमारे पास दो लेंस है। एक है हमारा पहला कौन सा लेंस, उत्तल, जबकि दूसरा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। दोनों लेंसों को एक दूसरे से क्या किया गया, चिपका के सटा कर रखा गया है। तो जब सटा कर संयोजन करके रखा गया है तो इसकी क्षमता और प्रकृति क्या होगी, ये ज्ञात कर देना है। फिर क्या करना है कि जो मेरा लेंस है, इस लेंस को 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में रख दिया गया है। जब 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में रख दिया गया है, तब इसकी फोकस दूरी और इसका इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ज्ञात करना है। और जबकि लेंस का अपूर्णांक कितना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फार्मूला जानते हैं उसको लिख लें कि संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी, इसके लिए हम फार्मूला पढ़े हैं कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। जबकि सवाल में दिया है, क्या दिया गया है कि जो पहला लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस, यानी f1 दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। चूंकि ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, इसलिए इसकी फोकस दूरी किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर जो दूसरा लेंस दिया है, यानी जो f2 दिया है, वो लेंस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी दी गई है। तो ये 20 सेंटीमीटर तो छूट गया है, 20 सेंटीमीटर ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, उत्तल लेंस है, और ये 25, और ये 20 सेंटीमीटर क्या है, अवतल लेंस है। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, यानी जो लेंस दिया था उस लेंस की फोकस दूरी यहां पर हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब इन दोनों का मान फार्मूले में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसलिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f1 कितना है तो 25, प्लस f2 कितना है 1 माइनस कितना, f2 है हमारा 20, तो 1 अपन क्या हो गया 20, यानी अब ये हो जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/25, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 100। ठीक, 25 से भाग करेंगे 4 बार हो जाएगा, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4, फिर माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5, 20 25 100 और 5 कने 5। फिर क्या अगर इसको सॉल्व करें, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -1/100, या इसी को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। तो f का मान निकल गया कितना 100 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, इस संयोजन की क्षमता और प्रकृति। f तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है, इस लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो इसलिए संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता डैश दे दीजिए, क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f मीटर में, या इसी फार्मूले को लिखते हैं P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। ये ना फार्मूला होता है।
P बराबर कितना 1/f मीटर में या P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। तो यहाँ चूंकि सेंटीमीटर में F आया है तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो लिख सकते हैं कितना P इज इक्वल टू 100, तो हमारा उतना ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 100 और F का मान कितना है -100, तो P बराबर कितना आ जाएगा -1 और लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है डायोप्टर। इस प्रकार से जो लेंस आपस में सटा कर रखे गए हैं तो उस लेंस की संयोजन की जो क्षमता होगी वो क्षमता कितना आएगा 1 डायोप्टर, ठीक है। अब उसकी प्रकृति भी पूछा है तो ये क्षमता किसमें आया है माइनस में, क्षमता किसमें आया है माइनस, तो हम प्रकृति में लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि किस लेंस की जो क्षमता होती है वो माइनस में होती है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस होता है उस अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है माइनस में होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति होगी संयोजन की वो कैसा होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, या इसी को क्या नाम दे देंगे अपसारी, अपसारी लेंस, ठीक है, दोनों में से कोई कह दीजिए। तो एक तो हमारा आधा पार्ट इसका सॉल्व हो गया कि जब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जब अवतल लेंस आपस में चिपका कर रखे गए हैं तो उसकी क्षमता कितना आ गया 1 डायोप्टर और प्रकृति क्या आ गई अवतल लेंस, ठीक है यहां तक। अब आगे कहा जा रहा है कि जो संयोजन है इस संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी पर क्या फोकस दूरी पर क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। यानी जो संयोजन दिया था, जैसे यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं, देख लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ये फिगर है दोनों को चिपका कर रखा गया तो इसकी क्षमता कितनी आ गई इतना, लेकिन जब इसी लेंस को हम द्रव में रख दे और उस द्रव में जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.6 है तो उस लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ेगी कि घटेगी वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि जब लेंस वायु में हो, ठीक, तो जब लेंस वायु में होगा तो मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी कितना होगी FA, ठीक है। तो फार्मूला होता है कितना 1/f n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। इस वाले फार्मूले से आगे का पोर्शन क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। तो जब लेंस वाई में था तो मान लेते इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा 1/fa इज इक्वल टू, अब वाई में रखा गया है तो वाई के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो मान लेते हैं जो लेंस है वो ग्लास का बना है, कांच का बना है, यानी ये जी का बना है, तो ये हम जी लिख दे रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ANG-1 और ये जो वक्रता त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या वैसे की वैसे रह जाएगी। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। फिर जब लेंस को द्रव में रखा जाता है, जब लेंस द्रव में हो तो मान लेते हैं जब द्रव में होगा तो उसके लिए फार्मूला सेम वही यूज होगा n-1 1/r1 - 1/r2। मान लीजिए कि जब लेंस को द्रव में डुबो गया तो फोकस दूरी जो है वो हमारा कितना हो जा रहा है FL। तब हम क्या निकालेंगे द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे LNG-1 हो जाएगा, n के पर क्या लिख लेंगे LNG और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड। अब यहां पर इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण 1 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड से समीकरण 2 से, तो डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/FA डिवाइड बाई 1/FL इज इक्वल टू, इसका वाला कितना है तो ये है ANG-1 और ब्रैकेट के बाहर है 1/r1 - 1/r2 डिवाइड बाई इसका कितना हो जाएगा तो LNG-1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। ये पूरा टर्म क्या हो गया कैंसिल। अब मेरे पास जो बचा उसको लिख लेते हैं,
तो मेरे पास क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा 1/f(a) डिवाइड बाई 1/f(l) इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा (a(n)(j)-1 और ये हो गया (l(n)(j)-1। ये तो पोर्शन पूरा कर गया है। अब क्या होगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा और इस वाले फार्मूले को चूंकि हम यहां लिख दे रहे हैं कि ln(g) बराबर होगा (an)(g)/(an)(l), इस वाले फार्मूले पे ये लिख लेंगे। इसको हम लोग ANW को पढ़े थे, ANW बराबर क्या होता है, सॉरी WNG बराबर क्या होता है, उस वाले फार्मूला का यूज हम यहाँ पे किए हैं। तो ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा कितना, FL/FA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा (ANG)-1 और ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा कितना, (ANG)/ANL-1 हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू दिया है उस वैल्यू को क्या करिए, इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो आप देखेंगे, इधर देखिए कहां गया जी, FL तो आपको ज्ञात करना है, FL इस वाले फार्मूले में आपको ज्ञात करना है। FA तो y में फोकस दूरी देखो यहाँ कहीं निकाले हैं, कहां पे, यहाँ पे देखो कितना है, -100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -100 सेंटीमीटर, ठीक। ANG तो ANG मतलब y के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5, ये हो गया 1.5, ठीक है। और ये तो पूछा ही था हम लोग से, तो अब सबका मान क्या करिए, रख दीजिए। तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, इधर का हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो बाहर चला जाएगा। तो इतना बार देख लीजिए फिर से दोबारा कि दो लेंस था, 25 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, दोनों को चिपका कर रखा गया था। तब इसकी सॉल्यूशन में जो फोकस दूरी थी वो कितना आया, 100 आया। फिर इसके सहायता से हमने क्या निकाला, पावर निकाला, तो पावर कितना गया, -1 डायोप्टर। इसके हिसाब से देखा गया तो लेंस क्या होगा, अवतल लेंस यानी सारी लेंस होगा। फिर कहा गया है कि जब लेंस को इतने अपवर्तनांक द्रव में भर दिया जाए तो उसके लिए हमने y में निकाला लेंस की फोकस दूरी, फिर द्रव में निकाला फोकस दूरी, दोनों को डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट किए, ये फार्मूला यूज किया गया और इस फार्मूले को प्राप्त किया गया। अब जो दिया है हमने लिख दिया, अब इन सबका मान क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हो गया, चलिए अब इधर का हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको मिटा दिया जाए इतना, फिर सॉल्व किया जाए। तो हम लोगों का जो फार्मूला प्राप्त हुआ था यहां लिख दे रहे हैं फिर से, वो फार्मूला था FL/FA इज इक्वल टू, ये था हमारा ANG-1 डिवाइड बाई ANG/ANL-1। सबका मान भरिए। तो FL तो फाइंड करना है, FA का मान कितना है, -100, ANG तो ANG कितना दिया है, 1.5, ये हो जाएगा -1, फिर ANG कितना होगा 1.5 और ये हो जाएगा ANL-1। देखिए अपने हम कैलकुलेशन के लिए जो ये टर्म दिया है, मान लेते हैं कि माना कि जो टर्म है ANL, इसकी वैल्यू कितनी है, x। ये बार बार ना लिखना पड़े इसलिए इसको क्या मान लिया गया, x मान लिया गया। तब इस फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FL -100 इज इक्वल टू 1.5 - 1 और ये हो जाएगा 1.5/x-1। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा FL माइनस में कितना 100 इज इक्वल टू, ऊपर बच जाएगा 0.5 और नीचे हो जाएगा 1.5 - x डिवाइड बाई x। हो गया। अब यहां से क्या करिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा FL/-100 इज इक्वल टू, अब देखो ये x कहां चले जाएगा ऊपर, तो लिख सकते हैं 0.5x अपान 1.5 - x। अब क्या करिए, आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, सब कैलकुलेशन सही है, सब कैलकुलेशन सही है। एलसीएम x ले लिए
तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये x होगा। ठीक है, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। तो अब ये हो जाएगा एफ एल है ना, हमको एफ एल चाहिए। तो इसके लिए ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या जी? ओहो, देखो गड़बड़ क्या हुआ है यहाँ, देखो यहाँ, ये यहाँ पे छूटा है, द्रव का अपर्तनांक भी तो दिया है 1.6, यानी ए एन एल इज इक्वल टू कितना दिया है 1.6, ए एन दिया है। ठीक है, वो दिया है जी। तो इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, यहां से पूरा मिटा दे रहे हैं, यहां भी मिटा दे रहे हैं। ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.6, देख लो ना ये छूट गया था मान। तो ये हो जाएगा एफ एल अपान कितना -100 इज इक्वल टू, अब ऊपर हो जाएगा 1.5 और नीचे हो जाएगा 1.5 माइनस 1.6 डिवाइड बाई 1.6। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एल डिवाइड बाई -100, 0.5, 1.6 और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बच जाएगा 0 पॉइंट कितना 1, 0.1 माइनस में। सही है, देख लीजिए। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एल और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100, माइनस से माइनस खत्म कर लिया गया। ये हो जाएगा 16 × 5 कितना 80 और दशमलव कितने स्थान पे, तो दशमलव हो जाएगा 2 स्थान पर, दशमलव कितना हो जाएगा 2 स्थान पर, यानी यहां पर लगेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 0.1। अब ऊपर नीचे यहां पर हम लोग क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए, ये हो जाएगा एफ एल अपान 100 इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 8.0 और नीचे हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एफ एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ये वाला जो यहाँ मान छूट गया था, ए एन एल छूट गया था, जो कि सवाल में 1.6 क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक, तो इन सबका मान इस वाले फार्मूले में क्या किया गया, रख दिया गया। तो रख दी फार्मूला, फिर दोबारा लिख दिए, ए एन जी 1.5, ए एन एल 1.6। अब इसको क्या करें, कैलकुलेट किया गया। तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू मिली, तो एफ एल कितना आ गया 800। अब देखो कहा गया है कि क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो इसकी फोकस दूरी 800 सेंटीमीटर आ ही गया, तो इसकी प्रकृति क्या हो सकती है बताइए, आप लोग कमेंट करिए। प्रकृति क्या होगी, क्योंकि फोकस दूरी क्या है प्लस में है, यानी यह लेंस अभिसारी कैसा काम करेगा, अभिसारी लेंस की भांति काम करेगा, कि भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। हो गया, तो यही हमसे क्या किया था, पूछा गया था। चेक कर लीजिए सभी लोग, हो जाएगा, कोई दिक्कत, कंप्लीट है यहां तक। चलिए लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हो गया सबका, मिटाइए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम बोर्ड पे, सभी लोग साथ में ही लिख लेंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का कि कांच के एक पतले उत्तल लेंस की क्षमता, क्या लिख दे रहे हैं, कांच के एक पतले उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इसमें
जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है, जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, फोकस दूरी की अपसारी, सॉरी हाँ अपसारी होना चाहिए, अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है, अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग का लेंस है कि एक कांच का पतला उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता क्या दी गई है, 5 डायोप्टर। जब यह द्रव में डुबोया जा रहा है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के समान कार्य करता है। तो कहा जा रहा है कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, यही आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहां से चेक कर लेते हैं कि क्या दिया है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, तो क्षमता किसे दिखाते हैं, P से। तो P कितना दिया है, 5 डायोप्टर। आज चूंकि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f मीटर में, या यही होता है P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। तो P की वैल्यू कितना दिया है, 5। इस वाले फार्मूले का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100/f, या f बराबर कितना हो जाएगा, 100/5। तो f बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हो गया। तो ये निकल गया हमारा, जब लेंस ऐसे नॉर्मल था यानी y में था तो उसकी फोकस दूरी कितना आ गई, 20 सेंटीमीटर। और जब इसे कहां डुबा रहे हैं, द्रव में, तो द्रव में डुबाने पर यहां पर लिख रहे हैं, द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी, की फोकस दूरी डैश दे दीजिए, कितना है, 85 सेंटीमीटर। ये हो गया f इक्वल टू कितना, 85 सेंटीमीटर। लेकिन कैसा हो रहा है, अपसारी लेंस के बाद, अपसारी मतलब अवतल लेंस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हो गया। फिर हमको दिया है कांच का अपवर्तनांक, यानी y के सापेक्ष दे दिया है कांच का, पूरा लिख दे रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक मतलब क्या, y के सापेक्ष, यानी a/g बराबर कितना दिया है, 1.5। तो पूछ क्या रहा है, द्रव का अपवर्तनांक, यानी द्रव का अपवर्तनांक मतलब, द्रव का अपवर्तनांक हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। द्रव का अपवर्तनांक मतलब ANL, ये हमसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो निकालते हैं, देख लीजिए, लेंस मेकर फार्मूले का प्रयोग करते हैं। यहीं से लिख दे रहा है, लेंस मेकर्स सूत्र से। तो लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में
1/r1 - 1/r2 ये होता है। तो जब y में था तो फोकस दूरी ये, जब द्रव में था तो ये, तो पहले y को लिए निकाल लेते हैं कि जब लेंस y में हो, जब लेंस y में हो तो के बाद से डैश, तो ये हो जाएगा 1/f। एयर के लिए कितना ले लेते हैं, a, और बराबर क्या हो जाएगा ANG -1, और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। एक मानते हैं, सॉरी समीकरण नंबर 1। और जब लेंस द्रव में हो, जब लेंस द्रव में हो तो ये हो जाएगा 1 कितना FL = यहां पर हो जाएगा LNG -1 और 1/r1 - 1/r2। जैसा पहला सवाल लगाया है सेकेंड पार्ट सेम वैसे ही लग रहा है ये भी। ये हो जाएगा कितना समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 में 2 से क्या करिए, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण कितना 2। पहले कितना है, तो ये है 1/FA डिवाइड बाई 1/FL = ये है ANG -1 और ये है 1/r1 - 1/r2। ये है हमारा LNG -1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। पूरा कट गया। ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो लिख सकते हैं FL अपान कितना FA = ANG -1 अपान, और इसके जगह अभी फार्मूला बताया गया है, पहले लिख दे रहे हैं, एक बार दोबारा और लिख लेंगे हम लोग। फार्मूला क्या बताया गया है कि चूंकि LNG बराबर क्या होता है ANG अपान ALN, ये हम लोगों का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा तो बताइएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना FL अपान FA = ये हो जाएगा हमारा ANG -1 ब्रैकेट में ANG अपान ANL -1। दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। हाँ दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो अब मान भरिए, जो जो सवाल में मान दिया गया है सभी सवाल का मान क्या करिए भर लीजिए। तो लिक्विड यानी FL में फोकस दूरी कितनी है, जब द्रव में डूबा गया है तो -85, ये हो जाएगा -85। F है Y में कितना है तो 20, ये हो गया 20 बराबर ANG, कांच का अपवर्तनांक कितना है ANG है 1.5 -1 डिवाइड बाई ANG है 1.5। अब निकालना क्या है ANL -1 निकालना है। अब देखो यहां पर ये दिया है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि माना कि ANL = कितना है x है, ये हो जाएगा -85 डिवाइड बाई 20 = अब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं -1 और ये हो जाएगा 1.5 बाई कितना x -1, सही है। तब ये हो जाएगा -85 अपान 20 = ऊपर घटाएंगे तो 0.5 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 1.5 - x बाई x। एलसीएम लेकर x एलसीएम लिए हैं, कट गया तो एक ही बचेगा, यहां से भाग देंगे तो x बचेगा, तो x मल्टीप्लाई x ऊपर, ये हो जाएगा 85 - 20 ऊपर हो जाएगा 0.5x और नीचे हो जाएगा 1.5 - x। कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा सबका। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते इधर मिटाना पड़ेगा। इधर मिटा रहे हैं इसको, मिटाइए और देखिए क्या होता है। अब उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो देखिएगा, ये हो जाएगा 85 ब्रैकेट में 1.5 -x और = -20 मल्टीप्लाई कितना 0.5x। ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 में 5 7 बचेगा, ये हो जाएगा 127,
कैलकुलेशन देख लीजिएगा, दशमलव हो जाएगा 127.5 और ये हो जाएगा माइनस कितना 85x बराबर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 चौका 20 25 100 दशमलव कितने स्थान पे 1 और x है और ये माइनस है, यानी ये हमारा आ गया 127.5 माइनस 85x इज इक्वल टू माइनस 10x। भेजिए, जब ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 187.5 बराबर 85x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा 187.5 बराबर कितना 75x, तो x बराबर हो जाएगा 187.5 बटा में 75। ठीक है, अब इसी को क्या करना है सॉल्व करना है, इसी को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो किससे भाग करेंगे, भाग कर लेते हैं 5 से, तो x बराबर कितना आ गया 5 दूना 10, 2 बचेगा 25, फिर 2 बचेगा 25 और ये हो जाएगा 15 बार में, फिर 5 से डिवाइड करिए, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.1, ये हो जाएगा 5 × 15। अब ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो x बराबर कितना आ जाएगा 51 बटा में 30। ठीक है, अब 51 बटा 30 को क्या करिए सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे भाग देते हैं, यहाँ भाग दे ले रहे किनारे, तो x बराबर ये है 30 और 51 में भाग देना है, तो ये एक बार में जाएगा तो ये बचेगा कितना 21 और 1.7, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा कितना, ये डिवाइड हो जाएगा 1.7 बार में। ठीक है, 1.7 बार में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो x को क्या माने थे, देखो ये क्या माने होंगे, कहाँ माने हैं, यहाँ पे देखो x को माना गया था ANL, क्या माना गया था ANL, इसलिए चाहे अतः ANL बराबर कितना 1.7 और ANL क्या है यहाँ देख लीजिए, ANL है द्रव का अपवर्तनांक और हमसे द्रव का अपवर्तनांक क्या किया गया था पूछा गया था। ठीक है, तो हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, तो आज एक क्लास में बस इतना ही रहना देते हैं, फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे और जैसा हम लोग का जो सवाल होगा उसको क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है।